गिरामी कदर सामिईन व डाइस पे तशरीफ़ फरमा जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए दीन, आप तमामी हजरात की बारगाह में फ़कीर क़ादरी सलाम महब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नबी अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अकीदत व महब्बत के साथ गुंबद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हुजूर ताजदारे मदीना साहिबे मुअत्तर पसीना बाइसे नुज़ूले सकीना, रहमते आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम, हमारे हुजूर जाने नूर शाफ़िई यौमुन नुशूर अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, तबीयत नासाज होने के बावजूद मैं आप लोगों के दयारे महब्बत में हाजिर हुआ और साथ में आसारो तबर्रुकात का गुलदस्ता भी लेकर हाजिर हुआ ताकि आप देखें, अपने ईमान की आंखों को रोशन करें। फिर भी थोड़ी देर कुछ गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत मसर्रत की बात है, खुशकिस्मती की बात है कि आज इस दयार में नाशिरे मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हुजूर क़ाज़ी शहर बनारस मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला की आमद हुई और इस कदर ज़ईफ़ुल उम्री की हालत में भी हजरत यहाँ इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। इससे बढ़कर सआदत की बात और क्या हो सकती है। मगर बड़े कम फहम कम अक्ल वो लोग हैं जो ऐसी शख्सियत की आमद पर उनकी जियारत से
अपनी आंखों को तस्कीन देने से महरूम रहे। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है, मगर यहाँ जो लोग भी हैं हशाश बशाश, वो सुन्नी हजरात हैं जिनके दिलों में इश्क़े रसूल और हुब्बे रज़ा का चिराग रोशन है। बुजुर्गों से मोहब्बत का ऐसा जाम आप लोगों ने पिया है जो आपको कशां कशां यहाँ तक लेकर आई। मुझसे पेशतर हमारी जमात के अच्छे अच्छे उलमा खुतबा आपके सामने हाजिर हुए। उन्होंने अपनी तकरीर के ज़रिए, नूरानी बयानात के ज़रिए आपको खूब महसूस किया। ये जलसा शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस आज से नहीं कई सालों से हो रहा है और यहाँ इस सरजमीन पर मुतअद्दिद बार मेरी हाजिरी हो चुकी है। मगर बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने मुफ्ती आजम का जलवे जमाले जहां आरा देखा, जिन्होंने आला हजरत के रूहानी फैजान को अपने दिलों की दुनिया में सिमेटा, जिन्होंने हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान जैसी अजीम शख्सियत को गोद में खिलाया और जिन्होंने बड़े बड़े अकाबिरीन की महफिल में बज़्म आराइयां करके अपनी इल्मी सतवत का लोहा मनवाया, जिन पर आज पूरी दुनियाए सुन्नियत को नाज है। ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा फरोग़े अहले सुन्नत में सर्फ कर दिया, तकरीबन सैकड़ों इदारे कायम फरमाए, हजारों मुदर्रिसीन की तनख्वाहें अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से कल भी अदा करते थे और आज भी अदा करते हैं। जो शहरे बनारस के खानदानी रईसे आजम हैं, ऐसी अजीम शख्सियत रईस होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि इल्मी दुनिया में रईस कोई हो जाए तो पूरी कौमों मिल्लत की आंखों का तारा है। ऐसी अजीम शख्सियत हमारे माबैन अभी थोड़ी ही देर में जलवागर होने वाली है। वो ज़ात हुजूर क़ाज़ी शहरे बनारस की है जिन्होंने चलते फिरते बदमज़हबों को डंके की चोट पर मसलके हक का पाठ पढ़ाया और मसलके आला हजरत क्या है इसकी सच्चाई दुनिया के सामने पेश की। कभी माहनामों और जरायद के जरिए, कभी अखबारातो रसायल के जरिए, कभी तकरीरो तहरीर के जरिए, कभी जब माल खर्च करने की बात आई तो माल खर्च करके। ऐसी अजीम शख्सियत की जलवागरी है। और ये पोटा कलां की सरजमीन किस कदर खुशनसीब है। और मेरे खलीफा सूफी मिल्लत सूफी अहमद रजा कादरी कलंदरी जो हर साल अपने बुजुर्गों के फयूज़ो बरकात के सांचे में ढलकर शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डालते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अरे इंसानों के हुजूम से क्या होता है।
महफिले पाक जहां कायम की जाती है, वहां आसमानों से फरिश्तों की झुरमुट चली आती है। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान उसको कौन नजर देख सकती है? किसकी आंखों में वो ताकत है जो उस मंजर की नक्शा कशी कर सके, जो उसको अपनी निगाहों में उतार सके। अरे फरिश्तों की नूरानी जमाअत ऐसी सरजमीन पर जहां अल्लाह और उसके प्यारे रसूल का जिक्र जमील होता है, वहां उतर आती है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है। यहाँ हमारी जमात के बड़े अच्छे उलमा व शोरा मौजूद हैं। आपने शायरे हिंदुस्तान शहनशाह नगमात हजरते चांद रजा की नाते पाक सुनी, और शायरे अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना जनाब असद रिजवान मद्दाही खैरुल अनाम बुलबुले बागे तैबा जनाबे शफी मदार साहब की नाते पाक सुनी, और उनके अलावा और दीगर शोरा हमारे नकीब साहब जो अपनी कुव्वते निजामत के जरिए आपको अब तक बेदार रखे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और अच्छे अच्छे अशार पेश किए। हमारे हर दिल अजीज आलिम नबील फाजिल जलील ज़ीनते तदरीसो इफ्ता माहिर उलूम व फ़ुनून हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मेवान रजा कादरी साहब किबला, जिनकी तकरीर इब्तिदा में आपने समाअत की, उनके अलावा वाइज़े बेनज़ीर खतीब इंक़िलाब हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी चतुर्वेदी की वलवला अंगेज तकरीर भी आपने समाअत की। तमाम हजरात जिन्होंने अपना खून पसीना आपकी बारगाह में पेश किया, अपनी आवाज के जरिए तकरीर के जरिए आपको उन्होंने दीनी पैगाम नश्र करके ये बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नतो जमात का बेड़ा हमेशा पार है। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देखो हदीसे पाक में है मतलो अहले बैती का सफीनते नूहिन मन रके बहा फ़क़त नजा व मन तखल्लफ़ा अन्हा फ़क़त गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरते नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हुआ उसे निजात मिल गई, जो इससे अलग हुआ वो डूब गया, हिलाक हो गया। और अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम फबे अय्यहिम इख्तिदैतुम इह्तिदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मिस्ल हैं, इनमें से जिनकी इख्तिदा करोगे राहे हिदायत पा जाओगे। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदीयीन व तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिद। तुम पर मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत लाजिम है, इसलिए उसे दाढ़ वाले दांतों से मजबूती के साथ थाम लो। दाढ़ वाले दांतों से मजबूती के साथ थाम लो। तो मेरे दोस्तों, इन तमाम अहादीस का माजूने मुरक्कब आला हजरत ने इस शेर में पेश कर दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। है खलीलुल्लाह को
हाजत रसूलुल्लाह की। देखो खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। तकमीले खाने काबा के बाद जिस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने खुदा से दुआ की, ए परवरदिगार, वो आखिरी नबी जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, उन्हें मेरे खानदान में मबूस फरमाना, ये दुआ कर रहे थे खलीलुल्लाह। उस मंजर को पत्थर ने अपने सीने में जज्ब कर लिया और आज भी हजरत इब्राहीम के कदमों का निशान उस पत्थर पे मौजूद है। आला हजरत फरमाते हैं, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह वाह, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी हज़दा हजार कायनात यानी 18,000 दुनिया के मालिको मुख्तार हैं। अल्लाह ताला ने सारी कायनात के खजानों की कुंजियां मेरे मुस्तफा के हाथ में अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सिद्ध कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में है। दुनिया वालों, मुस्तफा जाने रहना अगर मक्के की सरजमीन पे मौजूद हैं, टूटी चिटाई पे सोए हैं, मदीनतुर रसूल में मेरे नबी की जलवागरी अगर टूटी चिटाई पे है, तो ये न देखो कि मुस्तफा जाने रहना जमीन पे टूटी चिटाई पे है, बल्कि ये देखो कि वो नबी जो जमीन पर टूटी चिटाई पर है, वो उनका कदम अर्शे मुअल्ला पर है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कायनात के खजानों का मालिक बना दिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी कायनात के खजानों की कुंजियां मेरे मुस्तफा के हाथ में अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, ऊती तो मफातिहा खजाइनिल अर्द, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अरे मेरे नबी की शान ये है कि मुस्तफा उंगली हिला दें, अंगुष्ठ उठा दें, तो चांद दो टुकड़े होता नजर आ रहा है, सूरज वापस होता नजर आ रहा है। दुनिया का कोई ऐसा बदअकीदा नहीं है जो मोजेज़े शक्कुल कमर को झुठला सके, मोजेज़े रजाते शम्स को झुठला सके। बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है और मेरे आका जमीन पे रहकर अर्शे आजम को देखते हैं, लौहे महफूज का नजारा करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत जमीन पे रहकर पूरे आसमानों का नजारा करते हैं। ये मेरे नबी की कुव्वते बसारत है। जो नबी जमीन पे रहकर लौहे महफूज को देखता हो, क्या वो गुंबदे खजरा में रहकर कोटा कला के मुसलमानों को नहीं देख रहा है? ऐसा हो सकता है? अरे कायनात के जर्रे जर्रे पे मुस्तफा की नजर है। जब गौसे आजम मेरे नबी की औलाद हैं, उनकी शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं, मैं
मैं जब कायनाते खुदा की तरफ नजर करता हूँ तो पूरी दुनिया हाथ पे हथेली पे राई के दाने के बराबर मुझे नजर आती है। खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं पूरी कायनात की तरफ नजर करता हूँ, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्मित्तिसाली, पूरी कायनात हथेली पे राई के दाने की तरह नजर आती है। तो जब गौसे आजम की कुव्वते बसारत का ये आलम है तो रसूल आजम की कुव्वते बसारत का क्या आलम होगा। और गौसे आजम जब बगदाद में रहकर अपने गुलामों की फरियाद को सुन सकते हैं तो रसूल आजम जो पूरी कायनात के मालिको मुख्तार सारे नबियों के सरदार हैं, वो गुंबदे खजरा में रहकर हमारी फरियाद को क्यों नहीं सुन सकते। आला हजरत फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये मेरे नबी की शान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने ऐसा पावरफुल ताकत अता फरमाया है कि मेरे नबी जो चाहे वो कर सकते हैं। खुदाए ताला ने अपने महबूब को हर चीज पर कुदरत अता फरमा दिया है, हर चीज का मालिक बना दिया है। आला हजरत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, करामते हुजूर सरकारे आला हजरत, निगाहे फैज़े बुजुर्गाने दीन हजरते अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन काज़ी शहरे बनारस ने अभी फरमाया कि मैं जिन मुरीदों को नसीहत करता हूँ तो सबसे पहले एक ही बात कहता हूँ, कुराने पाक की ये आयत पढ़ के, अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। ऐ लोगों, नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। इस पर ईमान रखना, जो इस पर ईमान रखा वो मुसलमान है, जो इस पर ईमान नहीं रखा वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि नबी की मोहब्बत ईमान के लिए शर्ते अव्वल है। अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो ईमान भी किसी चीज का नाम नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल ने फरमाया मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत रसूल शर्त है मोमिनो, अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है तो ईमान किसी चीज का नाम नहीं। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत ला, खबरदार बगैर मोहब्बत रसूल के ईमान किसी चीज का नाम नहीं। और मेरे नबी फरमाते हैं कि सुनो ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, जब तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत से, आलो औलाद की मोहब्बत से, दुनिया के तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा न हो जाए, उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से, बीवी बाल बच्चों की मोहब्बत से, यहाँ तक के दुनिया के तमाम लोगों की मोहब्बत से तुम्हारे दिल में ज्यादा न हो जाए। इसीलिए बरेली के ताजदार, हम सुन्नियों के गमखार, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, रफीउद दर्जत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं
इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाने ईमान है। अगर मोहब्बत रसूल ही नहीं तो ईमान किसी चीज का नाम नहीं। ऐ लोगों, ये दुनिया फानी है, नबी से मोहब्बत कर लो ये बाकी है। दुनिया में भी तुम्हें कामयाब नबी की मोहब्बत कर देगी और कब्र में भी तुम्हारी रोशनी का काम, कब्र की रोशनी में नबी की मोहब्बत काम आएगी, कब्र में रोशनी के काम आएगी और आखिरत में भी मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही काम आएगी। आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है और दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही का कहा आपका किया होगा। जो मुस्तफ़ा कहेंगे वही होगा, जो मुस्तफ़ा करेंगे वही होगा। इसीलिए तो मेरे दोस्तों आला हजरत फरमाते हैं, रज़ा पुल से अब वज़्द करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वज़्द करते गुजरिए के है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मोहम्मद। और ताज्जुब तो ये है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, ये मेरे नबी की शान है, मेरे मुस्तफ़ा का करम है और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो हमें कुरान जैसा अजीम इनकलाबी तोहफा दिया। ये ऐसा इनकलाबी तोहफा है कि कायनात में इस इंसाइक्लोपीडिया का न कल कोई जवाब था, न सुबह कयामत तक कोई जवाब होगा। कुरान दुनिया के लिए निज़ामे हयात है, दरसे अमल है। कुरान का हर पैगाम मुसलमानों के लाए है अमल के लिए दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है, आखिरत में भी उखरवी दुनिया की कामयाबी की जमानत है। कुरान इंसानी जिंदगी के लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। कुरान दुनिया की हर कौम के लिए फायदेमंद किताब है। कुरान वो किताबें आसमानी है जिसने दुनिया को आज से 1400 साल पहले, तकरीबन 1500 साल पहले कुफ्फारे मक्का को चैलेंज करते हुए कुरान ने कहा था, फातू बेसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम कहते हो कि ये कुरान किसी इंसान की बनावटी किताब है, मनगढ़ंत किताब है, तो कुरान की एक सूरत के मिसल कोई सूरत तुम बना के ले आओ। कुफ्फारे मक्का, तुम्हें अपनी अरबी दानी पर नाज है, तुम कुरान की एक सूरत के बराबर या एक आयत के बराबर कोई आयत लेकर के आओ। पूरे कुफ्फार दंग रह गए, उनकी नानी याद आ गई, मगर कुरान की एक सूरत तो दूर, एक आयत के बराबर आयत नहीं ला सके। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो ये कुरान अल्लाह ताला की वो अजीम मुनज़्ज़म और मुतबर्रक किताब है जो दुनिया के लिए ज़ाब्ते हयात बनकर आई है। आसमानी किताबों में कुरान का वो मकाम है कि तमाम किताबों में तहरीफ हो चुकी है, तब्दीली हो चुकी है, चेंजिंग हो चुकी है, मगर ये वो किताबें आसमानी है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद ही इसके निगहबान हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हैं, इसकी निगरानी करने वाले हैं।
तो मेरे दोस्तों, किताबे आसमानी कुरान मुकद्दस 1500 साल कबल कुफ्फारे मक्का की शरारतों से पाक रही। फिर बड़े बड़े फितने आते गए, तातारी फितने आए, उन्होंने कुरान को मिटाने की कोशिश की, वो दुनिया से मिट गए, कुरान बाकी रहा। यजीदी फितना करबला में रूनुमा हुआ, उसने कुरान की अजमत को खत्म करना चाहा, यजीदियत दुनिया से मिट गई, कुरान बाकी रहा। बड़े बड़े फितने दुनिया में पैदा होते रहे, खत्म होते चले गए, मगर आज के दौर में जो फितना कुरान पाक पर सरकुबी कर रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, इन जालिमों का खात्मा खुद मेरा रब्बे कायनात फरमा देगा। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो ये दो कौड़ी का वसीम रिजवी राफसी इस जालिम के कहने से कुरान के एक हर्फ में कोई तब्दीली नहीं पैदा होने वाली, इसलिए कि वो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। वसीम रिजवी जैसे जालिमो जाबिर, फासिको फाजिर, काफिरों मुशरिक का तो पूरी ज़ुर्रियत खत्म हो जाएगी, पूरी नस्ल मिट जाएगी, मगर कुरान अपनी असली हालत के साथ बाकी रहेगी। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम, अज़मते कुरान मुक़द्दस, अज़मते कुरान मुक़द्दस सिदरा वाल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर पैगाम कुरान पाक का इंसान के लिए, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान के लिए, बल्कि दुनिया की हर कौम के लिए ये किताब अज़मत वाली किताब है, रिफात वाली किताब है, जिसको रिसर्च करने वाले गैर मुस्लिम साइंसदानों ने कुरान के खिलाफ रिसर्च करते करते इस्लाम कबूल कर लिया। कुरान का ये फैजान है कि ये दिल में उतर जाने वाली किताब है, ये दिल में घर कर जाने वाली किताब है। इतनी अजीम शान किताब के खिलाफ बकवास करना और ये कहना कि कुरान आतंक का दर्स देता है, कुरान दुनिया को दहशत गर्दी सिखाता है, ये कुरान पर नहीं बल्कि इंसानियत पर बहुत जबरदस्त कलंक है। और ऐसे जालिमों की एक ही सजा है कि उसको फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाए, ऐसे खलीस का, ऐसे कीचड़ का खात्मा कर दिया जाए ताकि दुनिया से गंदगी मिट जाए। ऐसे जालिम जरासीम की वजह से आज हमारे मुआशरे में तबाही और बर्बादी आ रही है। और ए मुसलमानों, आज हम पर जो ये अज़ाब मुसल्लत हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमने कुरान की तिलावत छोड़ दिया है, कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को घर के ताकों पे सजा कर रख दिया, मगर उसकी तिलावत करने का हमारे पास वक्त नहीं है, उसको पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, उसके मानी और मफाहिम को जानने की फुर्सत नहीं है। आज अगर कुरान के नुक्ते पर, कुरान के दरसे अमल पर तुमने अमल किया होता तो खुदा की कसम ये कुफ्फारों मुशरिकीन तुम्हारे सामने इस कदर सर उठाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि कुरान ही का ऐलान है, वांतुमुल अलौना।